विपश्यना जो विधि है वो आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी बुद्ध के समय में थी। बहुत ही सरल विधि है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल अपने लिए एक आरामदायक आसन चुनना है। विधि में कहा गया है आपको बैठे रहना है, रीढ़ सीधी हो, आराम से जितनी सीधी रह सके। बहुत ज़्यादा सीधी करने के चक्कर में ऐसे ना बैठे जैसे आपको बैठने में दिक्कत हो और आप ध्यान ही ना कर पाए। तो ख्याल रखिए कि अगर आपको टेका चाहिए पीछे तो आप दीवार के सहारे बैठ जाए और पैरों को पद्मासन में मोड़ ले, जिसे आम बोलचाल भाषा में पालकी मार के बैठना कहते हैं। ऐसे बैठ जाइए और चुपचाप अपने विचारों को देखते रहें। जैसे हम कभी किसी नदी किनारे बैठ जाते हैं और नदी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही विचारों की नदी को बहते हुए देखें। पर क्योंकि हम किनारे बैठे हुए होते हैं तो नदी कितनी भी बहाव में क्यों ना बह रही हो, हमें वो गीला नहीं कर सकती। तो यही इस विधि का सार है कि विचार कैसे भी क्यों ना हो, उसे आप देखने वाले हैं, वो विचार आपको नहीं चूस रहे हैं। पूरी विधि करने के दौरान आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप विचारों को जानने वाले हैं, विचारों को देखने वाले हैं। तो विचारों का मूल्यांकन ना करें कि मेरे पास अभी ये काम वासना का विचार आया तो मैं बुरा आदमी हूँ, कि मैं ध्यान करने बैठा हूँ और वासना का विचार आ रहा है, या चोरी का विचार आ रहा है, या किसी को मारने का या क्रोध का विचार आ रहा है। वहीं अगर कोई अच्छा विचार आ रहा है, दान करने का विचार आ रहा है, तो ये ना सोचे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे दान करने का विचार आ रहा है। दोनों ही विचार केवल विचार है, उसको सिर्फ विचार की तरह देखें, उसे आने दे और आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे चला जाएगा। विचारों के साथ ये है कि वो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता और वो कहाँ चले जाते हैं हमें नहीं पता। तो जितनी भी समय वो है, क्योंकि हम उसको पकड़ लेते हैं तो हमारे साथ चिपक जाते हैं। बड़ी सरल विधि है दोस्तों, आप कहीं भी कर सकते हैं। शुरुआत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक जगह बैठ के इसको करें, पर जैसे जैसे आप इसको 21 दिन और 90 दिन तक करेंगे तो फिर आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते अपने डे टू डे लाइफ में केवल आप बाहर से आपके भीतर मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको देखते रहें और उनका मूल्यांकन ना करें। बस बहुत सरल विधि है, मतलब इससे आसान कोई क्या ही देगा आपको ऐसा। और अगर शुरुआत में आप नए हैं ध्यान को लेके और आपको दिक्कत होती है बैठने में, क्योंकि बहुत सारे मित्र मुझसे मिलते हैं और मैं ध्यान करवाता हूँ तो वो कहते हैं कि जब शुरू करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, शुरू में लोगों को बैठने में परेशानी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक शांत कमरा पहले तो आप चुन लें, और अगर आपके पास कोई स्पीकर हो, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा म्यूज़िक्स की। सो मधुर जो संगीत होता है बांसुरी का या कुछ भी, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर ले और डाउनलोड कर ले, बिकॉज बीच में ऐड आता है तो आपका ध्यान भंग हो सकता है। सो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले और उस म्यूज़िक को प्ले करें और बैठ के अपने विचारों को देखें। म्यूज़िक में भी इन्वॉल्व ना हो जाए, म्यूज़िक केवल आपकी सहायता के लिए है जब आप शुरू में ध्यान करते हैं तब। फिर धीरे धीरे आप प्रयास करें कि आप संगीत के बिना ध्यान के लिए बैठ पाए और देखें 21 दिन करके। केवल बैठना है और विचारों को देखना है, बिना उनका कोई जजमेंट लिए, बिना उनका मूल्यांकन किए कि अच्छा विचार है बुरा विचार है।
सो ध्यान करते रहें, और कोई सवाल हो तो मुझ तक पहुंचाएं। मैं बेशक, मुझे खुशी होगी उस पर बात करने को लेके। थैंक यू सो मच।